सुनिए, सुनिए, धर्म से पहले देश है, धर्म से पहले देश है, भगवान है, पहले देश है, पहले अल्लाह नहीं है, पहले देश है। आप जहाँ रहते हैं उसके बाद धर्म है हमारा। दूसरी चीज देश होगा, पहले देश, इनसे पूछ लेते हैं, पहले देश होगा या धर्म? नहीं, मैंने आपको क्या बताया, संविधान बनाया इंसान ने, इंसान को किसने बनाया? कुदरत ने। तो कुदरत पे ले आई या इंसान पे ले आई? ये बात तो कुदरत ने, कुदरत पे ले, ये बात संविधान बाद में, कुदरत ने दिमाग दिया हमारे को। आपके लिए आप इम्पोर्टेंस किसको देंगे? आप इम्पोर्टेंस किसको देंगे? संविधान को देंगे या किसको इम्पोर्टेंस? भगवान को देंगे, भगवान पे लाया, उसने संविधान बनवाया। पहले आप भगवान को इम्पोर्टेंस। अभी सर कह रहे थे कि भारत में कानून नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे आस्था के नाम पे राम मंदिर का वो हुआ, ठीक है, फैसला हुआ, ठीक है, चूंकि यहाँ पे कोर्ट ने, हमारा हाई कोर्ट ने दिया, इनको जमीन भी दी, हम सब हिंदुस्तानियों ने, हम सब हिंदू लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके राम मंदिर बनाया। ये मस्जिद क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्योंकि वो हिम्मत नहीं है भाई, जमीन तो उनको भी दी है, आप चंदा इकट्ठा करो। मेरा नाम मनीष पांडे है। मनीष, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के हाथों यदि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो आपके लिए वो सौभाग्य की बात है? आप कंपेयर करेंगे कि महंत जी के हाथों? ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम घर में पूजा करते हैं, अपने घर में पूजा तो पंडित कराता है, लेकिन हमारे घर के मालिक बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे देश के लीडर है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इवेंट इन द सेंस कि इतना बड़ा मंदिर हम लोगों का सौभाग्य है कि राम मंदिर हम लोगों के आंखों के सामने बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो उनको गर्व है कि वो एक हिंदूवादी नेता है, वो हिंदू है, वो औरों की तरह दिखावा नहीं करते कि मस्जिद गए तो टोपी पहन लिया, वहाँ गए तो वो कर लिया। अच्छी बात है, वो अपने धर्म पर चल रहे हैं और जो पूजा करनी चाहिए वो कर रहे हैं। आज मोदी जी 11 दिन से सिर्फ 2 नारियल पानी ले करके चल रहे हैं। अभी वो आज वो वहाँ रामेश्वरम में देखा मैंने, सुबह सुबह डुबकी लगा रहे हैं। कौन नेता क्या कर रहा है बताओ? हिंदू धर्म के लिए या फिर राम मंदिर के लिए कौन नेता क्या कर रहा है? सब तो पॉलिटिकल इवेंट बना ही रखा है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहली चीज़, अभी मैंने योगी जी का परसों मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में 1 भी रुपया ना केंद्र सरकार का लगा है ना राज्य सरकार का लगा है, सारा पैसा ये हम सबका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भारत के लोगों से पैसा लिया है, हम सब ने चंदा दिया उसमें। तो दूसरी पार्टियों को बोल रहा है कि वो स्कूल बनाओ, मंदिर स्कूल बनवाओ, वो दूसरा चीज़ बनाओ। अरे भाई वो चीज़ तो बन ही रहा है, विकास कार्य तो हो रहा है। तो वोट मोदी जी को हम लोग सिर्फ मंदिर के नाम पे नहीं दे रहे हैं, आप विकास भी देखो, दिल्ली में आप सड़कें देखो। आज मेरा भाई एक आया था कोलकाता से, वो कह रहा है कितनी चौड़ी सड़कें हैं, दिल्ली में सिर्फ फ्लाईओवर ही दिख रहा है। तो ये क्यों हम सुन पा रहे हैं? क्योंकि वैसे ऐसे नेता है कैबिनेट में हमारे साथ, मोदी जी काम कर रहे हैं। सर, आरोप तो ये भी लगते हैं ना मोदी जी पर कि मतलब कि पॉलिटिकल इवेंट है, ये सिर्फ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए करा रहे हैं, वरना अभी जनवरी में तुरंत हाल ही में चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले उद्घाटन की क्या? वो इसलिए हो रहा है कि जिस 12:30 पे हमारा प्राण प्रतिष्ठा राम जी का होगा, वो 12:29 पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 30 मिनट पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 1 मिनट का क्षण है जब राम लला प्रकट हुए थे। उसी डेट पे, उसी समय में जो तिथि है, वो तिथि क्या बोलते हैं उसको, अश्व तिथि, पता नहीं क्या कुछ तिथि बोलते हैं उसको, उसी टाइम पर राम जी जन्मे थे, उसी टाइम पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रामनवमी में करा दो, ऐसा करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक हमारे जो शंकराचार्य हैं या फिर इवन जो भी हमारे पंडित हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने जो तिथि निकाली है, उसी तिथि पे वो हो रहा है। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी सर क्या नाम हो आपका? आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्या नाम हो सर आपका? सर आप और लोग लीजिए, मेरा बताइए ना, नाम तो बताइए आप। तो सबको अजीब सा लगेगा। इसमें हर्ट होने की, आप अपनी राय देंगे, इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है? क्या नाम? कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये लोग कुछ बोलने नहीं, बोलूंगा मैं। बिल्कुल सब बोलने देंगे आपको, मैं जब तक आपको मौका दूंगी आप तब तक बोलिए। क्या नाम हो सर? जी मेरा नाम वसीउल्लाह है। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं हिंदुस्तान का। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अगर मैं आपसे सवाल करूं, जैसे जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बाबरी मस्जिद वाला विजन लेके अभी भी चलते हैं कि हमसे वो छीन ली गई, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मंदिर भी बन चुका है, वो खुशी आपको दिल से हो रही है, आप अभी भी बोलेंगे कि नहीं मंदिर की जगह कुछ और बन जाना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर था? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर लोग धीरे से सुने तो, कि हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान ने सब्र करा, अदालत की बात को माना, तबकि दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को ही नहीं और मुल्कों को दुनिया में पता है कि इसका जो मामला हुआ आस्था के ऊपर हुआ, आस्था के ऊपर। और दुनिया में
इस बात को लेके जो ममालिक है जहाँ कानून की चलती है, आज तक ही नहीं चलती, उन्होंने हंसी उड़ाई कि यार हिंदुस्तान क्या मुल्क है, या कानून की वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान में, कानून की कोई वैल्यू नहीं हिंदुस्तान में। 1991 कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया। तो हिंदुस्तान क्या मुल्क है, इसके अंदर कानून कुछ नहीं है। 91 वाले में बाहर था। नहीं, मैंने आपसे कहा था। तो इस नज़रिए को देखिए, बोलना मेरा आपसे बोलने खराब हो जाएगा, मेरे सच बोलने बता शो नहीं लोगों से। नहीं सच नहीं, आप बताइए अपना। तो ये जो चीज़ है ना कि जब कानून की जितनी हो रही है बाहर मुल्कों में हमारे, तो बड़ा अजीब सा लगा हमें। उस टाइम मैं मलेशिया में था, तो वहाँ के लोग अजीब अजीब बातें करने लगे, यार हिंदुस्तान में तुम्हारा कितना कानून है, ना रेप पे कानून है, ना उस पे कानून है, बड़ी लफ्जाज पे कानून है, और कानून ही नहीं है। चलो, रेप करती है औरत, बच्चे का रेप होता है, 6 महीने 1 साल उसको फांसी नहीं होती, छूट के आ जाता है। अब लफ्जाज का मतलब हो साले कल घर तोड़ देंगे उसके ले आगे, ये कोई कानून हुआ? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ अभी आएगा वहीं पर ये मामला, आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। उसको लेकर क्या है, मतलब आप उत्सुक हैं आप उसको लेकर? मैं वहीं आऊँगा। देखिए बात थोड़ी ये लंबी है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसमें सब टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, इसमें पासबंद भी हैं, पंडित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारे इसके अंदर खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि अगर आप इंडियन है, सब इंडियन है, आप उसको प्रॉब्लम ये, हाँ जी, प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को ना रिलीजन से लिंकअप करते हैं। आप इसको इस हिसाब से देखिए, मोदी जी की जो है देयर इज़ अ ब्रांड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ ब्रांड, ठीक है। वो जब कोई चीज़ कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे बात हो रही है, कोई एक्स पर्सन या वाई पर्सन क्यों नहीं कर रहा। एक मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, उनकी एक विजिबिलिटी है अभी अक्रॉस दी वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सब जगह वहाँ पे एक विजिबिलिटी क्रिएट हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर, और अब एक चीज़ मैं देखता हूँ, हम यहाँ पे एक बहुत ही शैलो पॉलिटिक्स के अंदर फंस जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विद दिस एक्टिविटी एक कल्चरल टूरिज़्म क्रिएट हुआ है। कंपनीज़ लाइक IRCTC, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कंपनी जो वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, सिंपल लाइक अ पार्किंग स्लॉट्स के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिटी बाय सिटी, चाहे वो कोई मस्जिद बने, चाहे कोई मंदिर बने, चाहे वो कोई चर्च बने, उसी को हम इतना डेवलप कर दें कि इंडिया में इतना कल्चरल टूरिज़्म आ जाएगा। लोग दुबई क्यों भागते हैं? दुबई में क्या है? दुबई में बेसिकली क्या, नहीं एक मिनट सुनिए, पैसा कहाँ से आया? देखिए कहाँ से आया? मैं आपको ये बताता हूँ। अंकल ने बोला दुबई में पैसा है। पैसा कहाँ से आया? तेल से आया। तेल वहाँ पे सिर्फ 40-50 साल के लिए था, अभी भी है, वो ख़त्म हो रहा है, बट वहाँ पे टूरिज़्म के ऊपर अब पैसा लग रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम यही एक वो जो ओछी हमारी सोच है ना कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई पे चलते रहेंगे, कभी कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एज एन इंडियन हम चलेंगे, डेवलपमेंट होगी। यू विल सी कि इंडिया के अंदर भी अगले 10 साल में पैसा, अब देखिएगा जैसे डीमोनेटाइजेशन पे इतना शोर मचाया था, अभी एक बारी हमारे यहाँ पे रेट कट्स होने शुरू होंगे, यूएस से पैसा आने वाला है, यूके से पैसा आने वाला है यहाँ पे। रेदर देन हम इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने के हिसाब से बेटर ये है कि मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाना शुरू करें, हमारे पास यहाँ पे इतना शर्म की बात है ये। सुनिए, हमारे हिंदुस्तान में भाई साहब की 2 बातों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। एक, इन्होंने कहा दिल्ली की सड़कें बदल गई। आपको मालूम है दिल्ली कितने किलोमीटर के अंदर फैली हुई है? ये आप दिल्ली से उसी को मानते हैं जहाँ फ्लाईओवर बने में? अगर वो कलकत्ते से भाई आया था, आप उसको जमाना पार्क के इलाके में लेके जाते, आप उसको मंजू टीला पार कराते, तो आपको पता लगता लोग सोच कर रहे हैं खुले हुए, आज भी हज़ारों लोग सुबह बैठ के आज भी कर रहे हैं, आज भी नाले भरे पड़े हुए हैं। तो ये एक 20-40 किलोमीटर के अंदर से हम 3 किलोमीटर के एरिया को अगर हमने शाइनिंग कर दी, तो ये तो शाइनिंग कह देंगे हम। हमारा पूरा 40 किलोमीटर का एरिया, हमारा तो पूरा 40 किलोमीटर चमकना चाहिए, वो है शाइनिंग। बट पॉइंट इसमें ये है, अंकल जैसे बोल रहे हैं कि वो शाइनिंग कर दी, गंद मचा कौन रहा है? आप और हम लोग ही मचा रहे। अगर हमारे अंदर इतनी बुद्धि हो कि हम वो गंदगी ना मचाए, नहीं अंकल ऐसा है, देखिए तो आए हुए कुछ लोग रह रहे हैं, औरों पे उंगली लांछन लगाना बहुत आसान है, बट अगर आप अपना घर साफ रखेंगे, दुनिया को भी दिखाएंगे कि ये घर साफ है, सामने वाला भी गंद नहीं डाले। मेरा पॉइंट
हाँ ये लीजिए भाई। मैडम उठाया, आप उठाएंगे नहीं? आप उठाओ, हो गया, दो चीजें साफ। उठा के अब इसे कहाँ डाले, अभी से कहाँ डाले, मेरे को इसे दीजिए, कहाँ डाले, यहाँ पर नहीं अब नहीं अब ये अब 10 मिनट नहीं है। मुद्दे पर आ जाते हैं, सुने। हाँ एक सेकंड सर, राम मंदिर प्राण, रुके रुके रुके, एक बार राम मंदिर सुने, एक बार सर, हाँ एक बार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर आ जाते हैं। हाँ सुनिए, बात लंबी लोग नहीं सुन पाएंगे। बस राम मंदिर प्राण मैं प्रतिष्ठा, तो बस तो बात लंबी, बात घूम के आएगी मेरी वहीं राम मंदिर पर ही, लेकिन मुझे बात शुरू करनी पड़ेगी वहीं से जहाँ मैंने छोड़ी। आप बताइए ना, आप एक बार मुझे बताइए, आपके अंदर उत्सुकता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, खुश है? पहली चीज सर ने भारत के संविधान और कानून की बात करी कि ये मलेशिया गए तो वहाँ बोले लोगों ने कि भारत में आस्था पे हुआ। ये कभी भी नहीं मानते हैं कि भारत में संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगर आप इनको बोलो कि कुरान चाहिए कि संविधान, ये बोलेंगे पहले कुरान। मैं वो हिंदू हूँ, मैं पहले ये बोलूँगा कि मैं गीता और संविधान बोला जाएगा तो मैं बोलूँगा नहीं, पहले मैं संविधान को चुनूंगा फटाफट। क्यों? क्योंकि भारत हमारे लिए सबसे बड़ा है। पहले आया है, कुरान पहले आया है। पहले नहीं, संविधान किसने बनाया? सुनिए एक मिनट, इंसान ने बनाया। मैडम एक मिनट सुनिए, सुनिए मेरी बात। ऐसा नहीं है। बनाया, कुदरत ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया। सुनिए, धर्म से पहले देश है, धर्म से पहले देश है, भगवान है, पहले देश है, पहले अल्लाह नहीं है, पहले देश है। आप जहाँ रहते हैं उसके बाद धर्म है हमारा। दूसरी पहले देश होगा, पहले देश, इनसे पूछ लेते हैं, पहले देश होगा या धर्म? लेकिन मैंने आपको क्या बताया, संविधान बनाया इंसान ने, इंसान को किसने बनाया? कुदरत ने। तो कुदरत पे ले आई, इंसान पे ले आई, ये बात तो कुदरत ने, कुदरत पे ले, ये बात संविधान बाद में, कुदरत ने दिमाग दिया हमारे को। आपके लिए आप इम्पोर्टेंस किसको देंगे? आप इम्पोर्टेंस किसको देंगे, संविधान को देंगे या किसको भगवान इम्पोर्टेंस? को देंगे, भगवान पे लाया, उसने संविधान बनवाया। पहले आप भगवान को इम्पोर्टेंस, यही चीज है। कभी सर कह रहे थे कि वहाँ पे लोग जाके बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ये कह रहे, अभी सर कह रहे थे कि भारत में कानून नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे आस्था के नाम पे राम मंदिर का वो हुआ, ठीक है, फैसला हुआ, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कोर्ट ने, हमारा हाई कोर्ट ने दिया, इनको जमीन भी दी। हम सब हिंदुस्तानियों ने, हम सब हिंदू लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके राम मंदिर बनाया। ये मस्जिद क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्योंकि वो हिम्मत नहीं है भाई, जमीन तो उनको भी दी है। आप चंदा इकट्ठा करो, लेकिन हाँ ये बोलते हैं सरकार नहीं बनवा रही है। अरे सरकार तो राम मंदिर भी नहीं बनवा रही है। सरकार ने समर्थन, जैसे हमको हमारा जमीन दिया वैसे इनको भी जमीन दी है। हम सब ने चंदा दिया, हमारा राम मंदिर बन रहा है। वो यहाँ पे क्यों नहीं अपना मस्जिद बनवा रहे हैं? देखिए मिला जुला के ऐसा है कि हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा से उठ के हम हिंदू होने के नाते हम यूथ हैं और हमें सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, इस बात की खुशी है। हिंदू मुसलमान करते रहो, 500 सालों बाद अगर रिजल्ट आया है तो उसको उत्सव की तरह मनाओ, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसा सोचने के बजाय लोग हिंदू मुस्लिम सोच रहे हैं। हम यूथ हैं, हिंदू होने के नाते हम इस बात का गर्व है और सब लोग अभी अयोध्या ही नहीं, पूरा देश ही और अब धीरे धीरे अखंड भारत की तरफ भगवा ही लहराएगा। सुनिए, आप एक यूथ हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी के अलावा किसी और से, महंत जी या कोई और है, उससे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देखिए देश का लीडर, अगर कहीं आप विदेशों में चले जाएंगे तो शंकराचार्य लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी जी एक हमारे लिए, देश के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन ऐसा है कि जो हमारी आइडेंटिटी बताते हैं। अगर उनके हाथ होता है तो हमारा प्रचार और बढ़ेगा, हमारे लिए टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। शंकराचार्यों का अपमान नहीं हो रहा है। राम भद्राचार्य ने जी उसका पूरा तर्क दिए हैं कि क्यों हो रहा है, ये गलत नहीं है। राम जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है बिल्कुल सही समय पे हो रही है, सही हो रही है, बिल्कुल। इसका जवाब देकर जा रहा हूँ। अभी इन भाई साहब ने ये बात की कि पूरे विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। अच्छी बात है, फैलना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान के अंदर नहीं ले रहा तो कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ जाएगा बेचारा। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, कितने सूबे हैं बेटा? आप तो यंग बच्चों पढ़े लिखे, आपको तो तारीख से भटकना भी नहीं चाहिए, आपको तारीख में जाना चाहिए। आपको आप ये आप जो बातों में आ रहा हो, आप तारीख में जाओ पीछे। चलो खैर चले, सुनिए तो मैं क्या कह रहा था? कितने सूबे हैं? 28 सूबे हैं। 28 सूबे हैं, 28 सूबे। ठीक है, इतना मैं अकेला खड़ा हूँ जनाब। मैं आपके साथ हूँ। अभी आपने कहा कि भाई मजनू टीले में, भाई साहब एक मिनट मेरी बात, फिर बात निकल जाएगी। अभी आपने कहा कि मजनू टीले पे कितना गंदा है, आज 20 किलोमीटर तक गंदगी। अच्छा अब मेरे को बोलने दीजिए, वो सोच की बात आप देख क्या रहे हैं, ये भी विकास भी तो देखो। हम गोरखपुर से आते हैं, हमारे
अमेरिका नहीं हो पाता। एक मिनट, अमेरिका सुपर पावर है। दादाजी जवाब देने के लिए अमेरिका काफी में भी स्लम एरिया है, वहाँ पे भी लोग सड़कों पे शौच करते हैं। अमेरिका सुपर पावर है मेरे छोटे